डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति जगत के बारे में, प्लांट किंगडम के बारे में। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है 5 किंगडम सिस्टम, 5 जगत पद्धति, जिसमें संपूर्ण जीव जगत को 5 जगतों में बांट दिया गया है। संपूर्ण जीवधारी को 5 जगत में बांट दिया गया है, जिसमें सबसे पहला होता है मोनेरा, दूसरा होता है प्रोटिस्टा, तीसरा होता है फंजाई, चौथा होता है प्लांटी और पांचवा होता है एनिमलिया। अगर इसको हिंदी में कहें तो इसे मोनेरा ही कहते हैं, मोनेरा। दूसरे को प्रोटिस्टा, तीसरे को कवक, चौथे को पादप और पांचवें को जन में बांटा गया। तो यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है प्लांटी के बारे में, अर्थात प्लांट किंगडम के बारे में। तो वनस्पति जगत या जो पादप जगत है, इसके जो प्रमुख लक्षण हैं, उसमें इन जीवधारियों का जो शरीर होता है मुख्यतः बहुकोशिकीय होता है। मतलब इसके अंतर्गत जो भी पाए जाते हैं उनका शरीर बहुकोशिकीय होता है। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, शेष मल्टीसेलुलर होते हैं। दूसरा जो लक्षण होता है, ये स्वकोषीय होते हैं। स्वकोषीय का मतलब इनमें क्लोरोफिल या पर्णहरिम पाया जाता है, जिसके कारण ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। तो स्वकोषीय होते हैं। तीसरा, इनका जो प्रमुख लक्षण है, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। इसके बाद जो अगला है, प्लांट एक ही स्थान पर स्थिर रहकर अपने शरीर के भागों में गति कर लेते हैं, मूवमेंट कर लेते हैं। इनमें वृद्धि और विकास जीवन पर्यंत होता है। हमेशा इनमें विकास की प्रक्रिया शुरू रहती है। इसके बाद इनमें जनन, वर्धी जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन होता है। तो ये कुछ सामान्य लक्षण थे पादप जगत के। अब इसी में हमको पढ़ना है कि पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। पादप जगत का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, कई प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, जो सबसे आसान तरीका है, उसमें हम आपको बताते हैं ऐसे पौधे जिनका शरीर थैलस के रूप में होता है, सुकाय हमने आपको बताया था कि ऐसे पौधे जिनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है उन्हें हम सुकाय कहते हैं। तो पहले ऐसे पौधों को रखा गया है जिनका शरीर थैलस के नुमा होता है। थैलस मतलब जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। दूसरे प्रकार के पौधे जो हैं उनमें ऐसे पौधों को रखा गया है जिसमें वैस्कुलर बंडल, संवहन ऊतक के समान बंडल, जिसको हम जाइलम फ्लोएम के नाम से जानते हैं, तो वो नहीं पाया जाता। मतलब नॉन वैस्कुलर होते हैं। पहले वाले सुकाय, दूसरे वाले नॉन वैस्कुलर, अर्थात जाइलम एंड फ्लोएम नहीं पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। तीसरे प्रकार के ऐसे पौधे होते हैं जो वैस्कुलर बंडल युक्त होते हैं। वैस्कुलर होते हैं मतलब इसमें जाइलम और
प्रेजेंट, और इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये वेस्कुलर होते हैं। इसके बाद ऐसे पौधे, लेकिन यहाँ पर जो वेस्कुलर होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। एक ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता है। तो जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता है, सॉरी, जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता है उन्हें हम टेरिडोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं। और ऐसे पौधे जिनमें जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होता है इन्हें हम ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं, ब्रायोफाइटा। और ऐसे पौधे जिनका शरीर थैलस के कार्डियम होता है इनको हम मुख्यतः एल्गी के अंतर्गत रखते हैं। ये नॉन वैस्कुलर प्लांट भी थैलस के नुमा अपनी संरचना दर्शाते हैं। तो वैस्कुलर प्लांट में हो गया टेरिडोफाइटा। इसके बाद अगला होता है ऐसे पौधे होते हैं जो कि वैस्कुलर होते हैं, मतलब इनमें जाइलम फ्लोएम पाया जाता है और बीज का निर्माण भी होता है, लेकिन जो बीज होते हैं नेकेड होते हैं, मतलब नग्न बीजी होते हैं। तो ऐसे पौधे को हम जिम्नोस्पर्म के नाम से जानते हैं। जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है ऐसे पौधे जिनमें बीज तो बनता है लेकिन वो नेकेड होता है, मतलब आवृत रहित होता है। इन्हें हम अनावृत बीजी या नग्न बीजी पौधे भी कहते हैं। इसके बाद जो अगला होता है उन्हें हम एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं। और इसे आवृत बीजी पौधा कहते हैं। तो पौधे को हमने 4 भागों में बांटा है, कैटेगराइज किया है, जिसमें सबसे पहला है थैलस। थैलस का मतलब ऐसे प्लांट बॉडी जिनमें थैलस का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत 2 होते हैं, एक एल्गी होते हैं, एक ब्रायोफाइट होते हैं। तो लेकिन अंतर इतना है, जो एल्गी होते हैं उनमें वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है। वैस्कुलर टिश्यू ना पाए जाने के कारण इनको एल्गी, दूसरे जो हैं इनमें वैस्कुलर बंडल इसमें भी नहीं पाया जाता है, लेकिन ये ब्रायोफाइटा के नाम से जाने जाते हैं। तीसरे प्रकार के पौधे वैस्कुलर बंडल युक्त होते हैं लेकिन इनमें बीज का निर्माण नहीं होता है। चौथे अनावृत बीजी होते हैं, इनमें वैस्कुलर बंडल भी पाया जाता है, बीज का निर्माण भी होता है लेकिन बीज अनावृत बीजी होते हैं। और पांचवें आवृत बीजी पौधे होते हैं जिनको एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं। तो अब इनका हम एक आरेख बनाकर डायग्राम बनाते हैं, इसको सभी लोग अपने कॉपी पर बना लीजिए। पादप जगत का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पर प्लांट किंगडम को 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहले में एम्ब्रियो एब्सेंट होता है और दूसरे में एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। मतलब यहाँ पर भ्रूण का विकास नहीं होता है, यहाँ पर भ्रूण नहीं पाया जाएगा और दूसरे वाले में भ्रूण पाया जाएगा। भ्रूण यहाँ पर पाया जाएगा। तो पहले को एम्ब्रियो एब्सेंट और मुख्यतः इसे थैलोफाइटा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका शरीर थैलस के नुमा होता है और इसके अंतर्गत शैवाल आते हैं, इसके अंतर्गत शैवाल आते हैं। दूसरा है एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा को 2 भागों में बांटा जाता है। ऐसे पौधे जिनमें एम्ब्रियो का निर्माण होता है लेकिन नॉन वैस्कुलर होते हैं, संवहन रहित होते हैं
उन्हें हम नॉन वैस्कुलर कहते हैं, मतलब उनमें जाइलम फ्लोएम ऊतक नहीं पाया जाता है। इनको हम ब्रायोफाइटा के नाम से भी जानते हैं। इनका भी शरीर थैलस के नुमा होता है। दूसरा है वैस्कुलर होते हैं, संवहन युक्त होते हैं, संवहन युक्त। तो इसके अंतर्गत कई प्रकार के पौधे आते हैं। सबसे पहला आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा वैस्कुलर प्लांट होते हैं, लेकिन इनमें बीज का निर्माण नहीं होता है, मतलब ये सीडलेस होते हैं, सीडलेस होते हैं। दूसरे प्रकार के जो पौधे होते हैं जिनमें संवहन ऊतक पाया जाता है उनको जिम्नोस्पर्म कहते हैं, या इसे अनावृत बीजी के नाम से जाने जाते हैं, अनावृत बीजी के नाम से जाने जाते हैं। और तीसरा जो होता है एंजियोस्पर्म, इन्हें हम आवृत बीजी के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार ये प्लांट किंगडम का वर्गीकरण किया जाता है सिंपलेस्ट तरीके से। पहले देखा जाता है कि इनमें एम्ब्रियो पाया जाता है, यहाँ पर एम्ब्रियो नहीं पाया जाएगा, उसको हम अलग कर लेंगे, जिसके अंतर्गत एल्गी या शैवाल होगा। दूसरे में एम्ब्रियो वाले होंगे, जिसमें ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इस प्रकार से प्लांट किंगडम का डिवाइडेशन या वर्गीकरण किया गया। धन्यवाद।